अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। आहा, आहा, आहा। माँ जी आपके पैर कितने खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। तेरा और तूने फिर मुर्गा पाल लिया है? नहीं माँ जी मैंने तो नहीं मुर्गा पाला। तो फिर ये आवाज काहे की है? आपके मोबाइल से। माँ जी मैंने ना आपके मोबाइल में ना मुर्गे की आवाज भर दी है। क्यों? गांव का माहौल याद करने के लिए। अब फोन चुप किसी की काल है। ना माँ जी ना, आपने दूसरों का फोन चुकने से मना किया हुआ है। अब मुझे दे फोन उठा के। ये ले माँ जी। हेलो। ओ माँ जी आपने मुझे अशरफ भाई की नौकरी के लिए कहा था ना? हाँ हाँ कहा था कई साल पहले। ओ माँ जी मुझे फौरन एक वेला बंदा चाहिए। और इस घर में वेले बंदों की कमी नहीं है। आय हाय हाय माँ जी, इस मौके पे ना गालिब ने क्या खूब कहा है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। चुप कर। मैं तो चुप ही हूँ माँ जी। और मैं तुझे नहीं अपने पुत्र अशरफ को कह रही हूँ। तो माँ जी आप बंदा तैयार करें तो मैं बेफिक्र हो जाऊँ ना। और तू बेफिक्र क्यों होगा? बेफिक्र तो मैं होंगी, मेरी टेंशन कम हो गई है। आपको किस बात की टेंशन थी माँ जी? और जिस घर में हट्टे कट्टे दो हड हराम हो, उस घर की सरबराह कैसे चैन से बैठ सकती है? ये हटा कटा माँ जी ने मेरे लिए इस्तेमाल किया है और हाडा राम अजफर के लिए। अरे वो तेरा चुप कर। ओहो माँ जी मैं तो चुप ही हूँ, आप मुझे बोलने का मौका कब दे रही हैं? हाँ तू बोल, तेरी बारी है। माँ जी आधे घंटे के बाद गड्डी जो है आपके दरवाजे के आगे होगी। और मैं गाड़ी का क्या करूंगी? ओ माँ जी आप बंदा तैयार करें, आधे घंटे बाद मेरी गड्डी बंदे को पिक करेगी, ठीक है? हेलो। ना दुआ ना सलाम, खुदा हाफिज भी नहीं कहा इसने। माँ जी ये जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, ये सिर्फ काम की बातें करते हैं, इनके पास तो खुदा हाफिज कहने का भी टाइम नहीं होता। अरे पुत्र, बाले के जो माँ बाप थे ना हमारे गुजारे थे। अरे बाले ने आके शहर में काम शुरू किया, अल्लाह ने उसको बड़ी तरक्की दी। बाले की माँ ने उसके लिए बड़ी दुआएं की, अल्लाह ने उसकी सुन ली। माँ जी अल्लाह ने आपकी दुआ नहीं सुनी? अल्लाह ने मेरी भी दुआ सुन ली है। मैंने भी सुन ली है। बाले को एक बंदा चाहिए और आपने हाँ कर दी है। हाँ माँ जी ये आपने बड़ा चंगा किया। अब उस हाडा राम को पता चलेगा कि नौकरी क्या होती है, पैसा कमाना क्या होता है। माँ जी मैं ना तू किधर जा रहा है? अजफर को बताने माँ जी। अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। माँ जी उस हाडा राम को बताना बहुत जरूरी है, आधे घंटे में उसे तैयार करना है ना। अजफर ने नहीं तैयार होना, मैंने तेरी बात की है। माँ जी ये सरासर नाइंसाफी है, उस हाडा राम के होते हुए मैं नौकरी करूंगा? ना माँ जी ना। फिर भूत तेरा। माँ जी मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ, मेरी तो नौकरी करने की उम्र कब की निकल गई माँ जी, अब मैं नौकरी के लिए फिट नहीं हूँ। नौकरी करेगा तो फिट भी हो जाएगा। माँ जी मेरे पास तो तालीम भी नहीं है, आप ना माँ जी अजफर को भेज दे। मैंने कह दिया बाले को कि तू जाएगा तो तू ही जाएगा, उसे एक ईमानदार आदमी चाहिए। आप मेरी ईमानदारी की मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं? हाँ माँ जी मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं ना सौदे सलफ के पैसों में से ना पैसे खाता हूँ। सौदे सल्फ में से पैसा खाना कोई बेईमानी नहीं है। क्या मेरा पुत्र जा, तैयार हो जल्दी कर। मैं नहीं। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। माँ जी आपका बेटा अशरफ जो है ये काम का आदमी है ना, मेरा मतलब लड़का है। हाँ मेरा पुत्र अशरफ लाखों में एक है। माँ जी मैं आपके रोज पैर दबाता हूँ ना, और पिछली कितनी देर से मैं आपके पैर दबा रहा हूँ। हराम है जो आप कहती हो कि बस अब छोड़ दे। अच्छा बस कर, थक गया होगा। माँ जी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपके पैर दबाते हुए कभी नहीं थकता, क्योंकि इन पैरों के नीचे मेरी जन्नत है। बस माँ जी
ये जरा नाजुक से जो हाथ है ना, ये थक जाते हैं। भाई तेरी गड्डी अभी तक नहीं आई? और माँ जी छोड़ें गड्डी को, ये बताएं मैं आपके सारे छोटे मोटे काम करता हूँ ना? हाँ करता है। फिर माँ जी जब मैं नौकरी पे चला जाऊंगा तो आपके ये छोटे मोटे काम कौन करेगा? आपके पैर कौन दबाएगा माँ जी? असफर, माँ जी आपने मुझे याद किया? तुमने ऐसा कौन सा कारनामा सारे अंजाम दिया है जिसे माँ जी भूल जाए? तेरा एक एक फ्रॉड माँ जी के सीने पे नक्श है। असफर तू अभी से मेरे सारे छोटे मोटे काम करेगा। और ये मोटे मोटे मेरा मतलब है प्यारे प्यारे से पैर भी दबाएगा। अरे मैं तो चाहता हूँ माँ जी की खिदमत करना, माँ जी ही मुझे खिदमत का मौका नहीं देती। दे रही है बेटा, अभी खिदमत का मौका दे रही है तुम्हें। शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे किसी काबिल तो समझा। ले भाई आज से ये पाए तेरे हवाले, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जन्नत की हिफाजत अब तुमने ही करनी है। भाईजान आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैं अब इससे बोर हो चुकी हूँ। अरे तू जवान है, तेरे हाथों में जान है, सारा दिन हडरामी करता रहता है। चल मेरे पैर दबा। ओए, सुना नहीं तुमने? चल बैठ। वैसे माँ जी आप मेरे साथ ज्यादती नहीं कर रही है? और तेरे हाथों में जान नहीं है। खुराक तो तू हम सबसे ज्यादा खाता है, ऊपर से शुगुफ्ता तुझे छुप छुप के खिलाती है। मैं सब जानती हूँ। माँ जी क्या आपने खुफिया कैमरे लगाए हैं? और ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये कैमरे से ज्यादा खतरनाक है। एक एक हरकत पे नजर है मेरी। जी। अच्छा पुत्र, गड्डी आ गई है। जा मेरा पुत्र। तू किधर चला है? इधर बैठ आराम से, मेरे पैर दबा और आज से तू मेरी सारी तकरीर सुनेगा। जी। क्या हुआ उसको? मेरा सर शदीद दर्द से फटा जा रहा है, दिल चाह रहा है खुदकुशी कर लूं। गोली है तुम्हारे पास? क्यों गोली मार के अपने आप को खुदकुशी करोगे? अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन माँ जी के कमरे से मेरी लाश मिलेगी। दिन माँ जी के कमरे से तुम्हारी लाश मिलेगी? खैर दफा करो। ये बताओ इतनी देर से तुम गायब कहाँ थे? माँ जी के पैर दबा रहा था। असफू ये तो तुमने बहुत नेकी का काम किया है। तुमने मेरी माँ जी के पैर दबाए, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। प्लीज खुदा के लिए मुझे खामोशी चाहिए। तो ठीक है, किसने कहा है शोर करने को? रहो खामोश। माँ जी ने तो मेरे दिमाग की चटनी बना दी है, भेजा फ्राई कर दिया मेरा। यार हुआ क्या है? कुछ नहीं, माँ जी ने मुझे पैर दबाने के लिए बुलाया, मैं अच्छे बच्चों की तरह पैर दबाने चला गया, फिर उनका लेक्चर शुरू हो गया। मैं सुनता रहा और पैर दबाता रहा। मैं पैर दबाते दबाते थक गया, मगर उनकी जबान नहीं थकी, कैंची की तरह तेज धार की तरह चलती रही चलती रही। एक मिनट, तुम माँ जी के पैर दबा रहे थे? हाँ। तो असफू भाईजान किधर थे? ये तो उनकी ड्यूटी होती है ना। यही तो सबसे बड़ा मसला है इस घर में, एक खिचड़ी पक रही है। अल्लाह असफू मुझे खिचड़ी नहीं खानी है यार, रोज रोज खिचड़ी। ओहो डार्लिंग, मैं दूसरी खिचड़ी की बात कर रहा हूँ। कैसी खिचड़ी? भाई कोई गाड़ी आई थी, भाईजान खूब तैयार होकर उसमें बैठ के चले गए। अब जितनी ड्यूटियां भाईजान की थी अब वो सब मेरी हैं। माँ जी के पैर दबाना भी? हाँ। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि वाकई कोई बहुत खतरनाक खिचड़ी पकड़ी है हमारे घर में। बेबी डार्लिंग, तुम्हें मालूम करने कि सारा चक्कर क्या है? भाईजान का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है? अरे भाईजान के चक्कर नहीं, खतरनाक चक्कर। क्या मतलब? यही तो मालूम करना बेबी डार्लिंग। मुझे तो लग रहा है कि हम दोनों को इस घर से निकालने का ये नया प्लान है। किसका? माँ जी का। मगर मैं भी 100 ढीठों का एक ढीठ हूँ। चलो बेबी। क्या तुमने अपना घर लेने का फैसला कर लिया? अरे नहीं, चल के पता करते इस घर में चक्कर क्या चल रहा है। आओ। इस्लामाबाद में बड़ी बारिश हो रही है माँ। वालेकुम अस्सलाम मेरा पुत्र। मैं सदके जाऊं ना, कुर्सी ले बैठ इधर। मैं सदके मैं वारी जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा कमाऊ पुत्र आ गया है। क्या बात है पुत्र, ज्यादा काम था, थक गया है। नहीं माँ जी कख कम नहीं था, बस उधर भी वेला, उधर भी वेला, इधर भी वेला, तो लो एक और आ गया वेला। माँ जी ये छोटी बैर का शेर नहीं हो गया? तू इधर क्या कर रहा है? देख नहीं रहा कि माँ पुत्र प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे हैं? माँ जी अभी तो आपने आवाज दी थी। तेरे कान बज रहे होंगे, मेरे भी बजते थे। भाईजान सुबह से शाम हो गई, आप इतना बंठन के गए कहाँ थे? क्यों? तू क्यों पूछ रहा है? तुझे कोई तकलीफ है? जनरल नॉलेज में इजाफे की नहीं पूछ रहा हूँ माँ जी। अरे अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा खोजी लोग मुझे पसंद नहीं है। जी और जा दफा हो जा यहाँ से, चल जा। अच्छा पुत्र तू ऐसे कर, तू 2-4 घंटे सो ले। वो क्यों? अरे पुत्र फ्रेश हो जाएगा ना। मैं जी मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, अभी मुझे कल की तैयारी भी करनी है। अच्छा मेरी बात कान खोल के सुन ले, ये शगुफ्ता को असफर को ना ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी, रोब में रख उनको। रोब में क्यों रखना है माँ जी? अब तू नौकरी पेश है, तू वेला नहीं है। मैं समझ गया माँ जी। और पुत्र मैंने तेरे लिए आज ना अपने हाथों से आलू गोश्त बनाया है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। पर माँ जी बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या? माँ जी मुझे रोज काम पे जाना पड़ेगा सवेरे सवेरे। फिर मुँह तेरा। आए माँ जी ये फिटे मुंह सुनने के लिए आज सारा दिन मेरे कान तरस गए थे माँ जी। 6-7 दफा कहे फिटे मुंह। फिर मुँह। हाँ, और एक दफा। फिर मुँह तेरा।
ओहो, यहाँ तो रसाले पड़े जा रहे हैं। बात सुनो शगुफ्ता, मुझे ये फारिग बैठी हुई औरतें जहर लगती हैं। क्या? अरे आपको हम फारिग लगते हैं? सारा सारा दिन नौकरों की तरह काम करते रहते हैं और फारिग लग रहे हैं हम आपको। आज तो खाना भी माँ जी ने बनाया है, आलू गोश्त धनिया पाके। अच्छा, तो हो गई मुखबिरी, भर दिए उन लोगों ने आपके कान। वैसे गए कहाँ थे आप? शगुफ्ता बेगम, बदज़बान औरतें मुझे अच्छी नहीं लगती। हुआ क्या है? लगता है माँ जी से लड़ के आए हैं। ज्यादा सवाल जवाब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। क्या कहा है आपने? फटाफट मेरे लिए वलीमे वाली पैंट शर्ट इस्त्री करो। तो वो तो आपने पहनी हुई है। असफर के वलीमे वाली कर दो। क्यों? किसके वलीमे में जाना है? शगुफ्ता बेगम, अब तो मैं रोज वलीमे में जाया करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अब कमाऊ पूत बन गया हूँ। नौकरी लग गई है मेरी, और नौकरी को इंग्लिश में जॉब कहते हैं, जॉब। जॉब? आपको किसने जॉब दे दी है? मेरी ईमानदारी ने। और किसने? अच्छा, सैलरी कितनी है? ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों सरताज, हम आपकी कोई नहीं लगते क्या? ओ, माँ जी ने ना अभी बताने से मना किया हुआ है। कोई बात नहीं, आप पहली तनख्वाह हमारे हाथ पे रखिएगा, हम खुद ही गिन लेंगे। पहली तरह मैंने संभाली हुई है, एडवांस ही मिल गई थी। माँ जी के हाथ पे रखूंगा। फिटे मुंह। क्या हो बाजी? एक बात गौर से सुन और अपने पल्लू से बांध ले। बाजी, पल्लू से बांधने के लिए तो मुझे दुपट्टा पहनना पड़ेगा। सुन, तूने अब माँ जी का दिल जीतना है बस। बेबी का दिल जीत लिया काफी नहीं है। अरे फिर जॉब के लिए तैयार हो जा। जॉब? हाँ, पट्टा सट्टा में यही होता है, जो इधर वो उधर, जो उधर वो इधर। माँ जी की खिदमत करना डबल ड्यूटी से कम नहीं है। तू बात समझ क्यों नहीं रहा? अशरफ को नौकरी मिल गई। ये तो कयामत की निशानी है बाजी। इसका मतलब माँ जी मेरे लिए कयामत बन जाएंगी। हाँ, अब हम अशरफ का दिल जीतने की कोशिश करेंगे और तू माँ जी का। आप भाईजान का दिल जीतने की कोशिश क्यों करेंगे? इसलिए ताकि वो तनख्वाह हमारे हाथ पे ला के रखे। ओह, फ्यूचर प्लानिंग। अब तू भी कर ले प्लानिंग अपने फ्यूचर। जाओ, बुलावा आ गया तुम्हारा। याद रखना, हाँ, खुश करना है। मैं तो समझा बड़ा मुश्किल काम होगा शगुफ्ता, ये तो बड़ी आसान सी जॉब है। है आसान काम है? इसका मतलब है आपको पहले से आता था, है ना? ले, कुर्सी पे बैठना किसको नहीं आता? और कुर्सी भी पता कौन सी? ऐसे बटन दबाओ तो ऊपर, ऐसे दबाओ तो नीचे। आपको हजाम की दुकान में नौकरी मिली है? ले भाई, फिटे मुंह तेरा। भाईजान ये बताइए, कुर्सी पे बैठने के बाद क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं, सोनिया सोनिया लड़कियां घूम रही थी, बस उन पे नजर रखने की जॉब है। ताड़ने की जॉब मिली है आपको? ले भी अगेन फिटे मुंह। भाईजान प्लीज फिटे मुंह मत कहिए। सुबह से कोई 3-4 हजार बार माँ जी से सुन चुका हूँ। अशरफ, तनख्वाह कितनी मिलेगी? अरे बाजी, कुर्सी पे बैठने की क्या तनख्वाह मिलेगी? पूरे 50,000। भाईजान सालाना लगाना भूल गए हैं। जी नहीं, महाना। आज से मेरा 50,000 रुपए महाना शुरू। भाईजान कितना अच्छा होता ना अगर इसी तरह की कोई जॉब अस्पू को भी मिल जाती। भाईजान मुझे ऐसी जॉब नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलेगी हमारे भाई को नौकरी? अरे तुम आखिर अशरफ भट्ट के साले हो। तुम्हारी नौकरी की बात तुम्हारे भाईजान जरूर करेंगे, कल ही करेंगे सुबह। बात सुन, एक नौकरी है मेरे पास, करेगा? जी जी बिल्कुल। सोच ले। बिल्कुल सोच लिया भाईजान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाबाश, हमें एक ऐसे मुलाजिम की जरूरत है। डन डन। आप बताएं सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी तुम्हें 12,000 रुपए मिलेगी। हाँ अस्पू कर लो, इस तरह से ना तुम्हें तजर्बा हासिल होगा। अरे हमारा भाई जरूर करेगा। हाँ हाँ मैं कर लूंगा। आप बताएं नौकरी क्या है? हमारा पंगी नस गया है, उसकी जगह नौकरी करनी है। कल करूँ बात। असफर, जाओ, तुम्हारा कॉल लेटर आ गया है। होने आया माजी। अरे और कुछ हो ना हो, हमारे भाई को इसी बहाने पंजाबी बहुत अच्छी आ जाएगी। आपके लिए दूध लाऊं गरम? हाँ, दूध में ना थोड़ी सी हल्दी डाल लेना। हल्दी? हाँ, ऐसी जरूर दर्द हो रहा है इसमें। अच्छा जी। जा शाबाश। हाँ तू बता, जब मुझे 50,000 रुपया मिलेगा तो मैं ना तुम्हें उसमें से पूरे 200 रुपए दूंगा। क्यों? जी की ना है तेरा? ना? क्या ना? और नेम योर व्हाट? अजफर। तुम कौन हो? और ये उठा, चल अंदर लेके चल। सॉरी, ये तो मैं नहीं उठाऊंगा। दुर्दाना भट्ट साहब आए हैं अंदर। वो तो है, मगर तुम कौन हो? ओए होए, ओ यार, अब तुझ जैसा मुलाजिम मुझसे यानी अखबार हैदर से सवाल जवाब करेगा? एक्सक्यूज मी, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। वाह जी वाह, मालकन की पुरानी आदत गई नहीं। और यही तो उनकी एक अच्छी आदत है कि मुलाजिम को मुलाजिम नहीं समझती, घर का फर्ज समझती हैं। मैं इस घर का फर्द ही हूँ। ओए, ये डब्बा चुक, चल। मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल ना उठा, मैं भी दुर्दाना भट्ट साहबा को आवाज देता हूँ अभी। अरे अरे अरे, आप तो मजाक भी नहीं समझते। माँ जी को आवाज देने की क्या जरूरत है? मैं भी उठाता हूँ। माँ जी ने मुलाजमों को बड़ा ही सिर पे चढ़ा रखा। चलो चुक, उठा सामान लेके अंदर चल चल।
ये तो बहुत भारी है। और चल चल लेके चल, रोटी नहीं खाता हट राम, चल लेके। किया ही नहीं जा रहा, देखो ना, और देख के ध्यान से। ले आ भाई, रख, शाबाश, रख दे, तो उसे तो उठाया ही नहीं जा रहा। तो कुछ खा पी लिया कर तू। अस्सलाम वालेकुम मालकन। वालेकुम अस्सलाम वाले। ओए तू तो बहुत बड़ा हो गया है। भाई सुना तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो गया है। बैठ ना पुत्र। नहीं मालकन, ये कैसे हो सकता है? आप खड़ी रहे हो, मैं बैठो ना जी ना। बैठ बैठ, मैं भी बैठ जा, बैठ जा। वो माँ जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप किधरे सौ तो नहीं रही थी? नहीं पुत्र, मैं तो दिन भर कभी सोती हूँ कभी जागती हूँ, नींद ही नहीं आती। तू सुना, तेरी माँ कैसी है? बिल्कुल फिट फाट है मालकन। और ये माँ जी ने ना आपके लिए ये चने भेजे हैं, आप ही के खेत के हैं। तू बेटा क्यों मालकन बोल बोल के मुझे शर्मिंदा करता है? अब वो खेत मेरे नहीं है, तेरे हैं। ना ना मालकन ना, वो खेत आपका है और आप ही के नाम पे है। इस डब्बे में चने आप ही के खेत के हैं मालकन। बहुत भारी है ये। मालकन, अम्मा ने कहा है कि आप इस चने का आटा पिसवा कर रोटी बना के खाएंगी ना, तो आपकी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शुक्रिया पुत्र। अम्मा जी, आपने ना अशरफ भाई को मेरे पास भेज के ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और मुझे ऐसे ही नेक, शरीफ और ईमानदार शख्स की तलाश थी। मालकन, अब आप ना आराम से अय्याशी करें। अशरफ भाई जो है ना मेरा ऑफिस संभालेंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे पुत्र तू करता क्या है? लेन देन करता हूँ मालकन। असवर, तूने भाले को चाय का पूछा है? मैंने तुझे कहा है कि मेहमान को सबसे पहले चाय पानी का पूछते हैं। मालकन, आपका ये मुलाजिम ना बड़ा ही हड हराम है। हड हराम तो है, मगर मुलाजिम नहीं है। शाबाश है भाई, मालकन की पुरानी आदत गई नहीं। वही शान, वही आन, वही बान है जी। अब पुत्र, ये मेरा दामाद है, बल्कि का दामाद है। शाबाश है भाई। मालकन, आपकी कुड़ी ने इसमें क्या देखा? खैर सॉरी यार, अब तो तू मेरा पिनोई है। मैं इनका दामाद नहीं, बेटा हूँ। बेटा, बड़ी अच्छी नौकरी थी मेरे पास, मगर मैंने खुद छोड़ दी इनकी खिदमत के लिए, इसीलिए आजकल बेरोजगार। हो बस तू फिक्र ही ना कर, मैं तुझे ना 20,000 रुपए महीना दूंगा। बस तूने इसी तरह ना मेरी मालकन की खिदमत करनी है। अच्छा लो जी मालकन जी, मुझे इजाजत, फिर ना आपसे तफसीली मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जिंदा बसता रहे मेरा पुत्र। जा, शाबाश शाबाश। ओए तू मुझे क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? जा इसे लेके जा वहाँ चक्की पे और पिसवा के ला। जी माँ जी, जरा कमरा साफ कर लूं, फिर देखे आता हूँ। असफर, असफर। जी माँ जी, सुबह सुबह क्या हो गया? ये क्या है? डब्बा। इधर क्या कर रहा है? रखा हुआ है माँ जी। मैंने कल शाम को तुझे क्या कहा था? आपने कहा था इस डब्बे को चक्की वाले से पिसवाना है। तो फिर ये डब्बा अभी तक यहाँ क्यों है? माँ जी, वो कल शाम हो गई थी, मैं काम कर करके थक गया था। आप टेंशन मत ले, मैं अभी पिसवा के ले आता हूँ। मुझे शाम तक चने का आटा चाहिए। शाम तक? जी। अरे भाई आप, मैं तो ऑफिस आने के लिए तैयार हो रहा था। नहीं नहीं अशरफ भाई है ना, आज दफ्तर बंद है। आज संडे तो नहीं है बाले जी, और मेरे भी ऑफिस का आज दूसरा ही दिन है। अशरफ भाई, दरअसल बात ये है कि आज ऑफिस में ना रेड पड़ने वाली है। रेड? कैसी रेड? वो इनकम टैक्स वाले ना रेड मारने वाले हैं, इसीलिए आज ऑफिस बंद है। बाले जी, मैं तो घर में पड़ा पड़ा बोर हो जाऊंगा, और वैसे भी मेरी आज दी दिहाड़ी मारी जाएगी ना। नहीं नहीं भाई ना, आप ऑन ड्यूटी हैं। आप एक काम करें, ये डब्बा जो है ना, आपने इसकी हिफाजत करनी है अपनी जान से बढ़कर, समझ आइए। क्यों बाले भाई, इसमें क्या है? ओ भैया, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, तफसील बताने का टाइम नहीं है, फिर किसी वक्त बताऊंगा मैं। हैं? क्यों, आपने किसी लड़की को छेड़ दिया है? पुलिस साहब के पीछे पड़ी हुई है। ओ यार अशरफ भाईजान, बस आप इस वक्त ये समझ ले कि आपने ना इस डब्बे की हिफाजत अपनी जान से बढ़ के करनी है। बस 2-4 घंटों बाद आके ना मैं ले जाऊंगा, अमानत है ये। फिक्र ना करें। आए है बाले भाई की शक्ल देखो, जैसे तामुल फिल्म का विलन होता है। असफर, असफर किधर मर गया तू? क्या
हुआ माजी, क्या हुआ? कम बखत बगैर नखटू, तूने मुझसे फिर झूठ बोला है। अब क्या कर दिया मैंने? मैंने तुझे चने का डब्बा दिया था, किधर है? वो मैं चक्की वाले को दे आया हूँ, कल तक आटा दे देगा। कल क्यों देगा? माँ जी बिजली ही कहाँ होती है, उसने कहा वो कल तक आटा देगा। फिर मुँह तेरा, झूठे पर खुदा की लानत। क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेगैरत कटिया इंसान, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ जी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं चक्की वाले को चने देकर आया हूँ। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? बकवास बंद कर, ये चने जाकर चक्की वाले को देकर आ, मुझे शाम तक आटा चाहिए। मैं कसम खाता हूँ माँ जी, मैं चने देकर आया था। बगैरत, उठा अभी इसको और वो चक्की वाले को दे के आ, मुझे आटा शाम तक चाहिए। बाले भाई मैं तो कहता हूँ आप इत्तेफाक से आए हुए हो ना, तो अब डिनर करके ही जाना। अशरफ भाई डिनर भी कर लेंगे, पहले आप जल्दी से डब्बा लेके आए, डब्बा जाएं। और बाले भाई डब्बे को गोली मारे, आप 10 किलो चनों के लिए हमें परेशान हो रहे हैं। ओ अशरफ भाई जाना, आप वो डब्बा लेकर आए, जब तक वो डब्बा नहीं आएगा मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा अच्छा आप आराम से बैठे, मैं डब्बा लेके आता हूँ। जल्दी लाना। अरे ओए वो मैंने एक डब्बा रखा था ग्रे सा, वो कहाँ है? वो मैं अभी चक्की वाले को देकर आ रहा हूँ, परसों तक आटा मिल जाएगा। अच्छा शाबाश, आजा फिर उनको खुशखबरी देते हैं। अपना आप फिक्र ना करें बाले भाई, आपको कल शाम तक आटा मिल जाएगा। ओ आटे को गोली मारे, मुझे डब्बा चाहिए, डब्बा। हाँ हाँ आटे के साथ डब्बा भी मिलेगा। ओहो अशरफ भाईजान, मुझे अभी और इसी वक्त डब्बा चाहिए, उस डब्बे में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। अरे भाई बाले भाई मैं तो समझ रहा था सिर्फ आपका मुंह ही मजाइया है, आप तो पूरे के पूरे मजाइया हैं। पूरी जिंदगी की कमाई 10 किलो चने। ओह अशरफ भाईजान, उस डब्बे में चने नहीं, उसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। 1 लाख पाउंड थे, 1 करोड़ 45 लाख पाकिस्तानी। 1 करोड़ 45 लाख पाकिस्तानी। भाईजान भाईजान भाईजान, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।